गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया मस्त एकदम। लेक्चर देख रहे हो ना? 2 लेक्चर आ चुका है, आज तीसरा है। ठीक है, थर्ड लेक्चर। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने परसेंटेज देख लिया, ठीक है। और क्या क्या देख लिया था पिछले लेक्चर में? एक सेकंड। और क्या क्या देख लिया था? बहुत कुछ देखा था यार हम लोगों ने, है ना? तो हमने देख लिया था ये। हमने क्या देख लिया? परसेंटेज देख लिया, फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। आज देखेंगे परसेंटेज चेंज एंड उसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट जो है सीरीज अपनी हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग इस पे कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है हम और बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है तो थोड़ा पेशेंस रख के बैठना है और मजा भी आएगा, ठीक है। और लाइक वाइक कर दिया करो यार, मुझे बोलना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता। बोलोगे यार ये चीप सर बोलते हो, मजा नहीं आता। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंट चेंज का क्या फार्मूला एंड क्वेश्चन। अच्छा, परसेंट चेंज क्या है? कल हमने देख लिया, कुछ इसी तरह से समझा था ना। ये देखो, ये है परसेंट डिक्रीज होगा या परसेंट इंक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो क्या करना है हमें? परसेंट फाइंड आउट करके माइनस कर देना है। क्या कर देना है? माइनस कर देना है, तो परसेंट डिक्रीज हो जाएगा। प्लस हो रहा है तो परसेंट फाइंड आउट करके क्या कर देना है? प्लस कर देना है। दो चीजें समझ में आई थी। आज उसी पे आगे हम बात करने वाले हैं। और क्या हो जाएगा वो? परसेंट चेंज, ठीक है। परसेंट चेंज हो जाएगा। आज क्या निकालना है हमें? परसेंट चेंज। कल हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज निकाल रहे थे। इसका फॉर्मूला क्या होता है तो ध्यान से समझिए। फॉर्मूला होता है डिक्रीज या इंक्रीज या परसेंट चेंज, मैं पीसी लिखता हूं इसको, इज इक्वल टू चेंज वैल्यू, चेंज वैल्यू अपॉन चेंज वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। चेंज वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू इनटू 100। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? परसेंट। इसे क्या बोल देते हैं? परसेंट चेंज। अब इसी में एक फार्मूला और आ जाता है। अच्छा सर, ये चेंज वैल्यू क्या है? वही इंक्रीज और डिक्रीज। वही क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था। अगर आपने नहीं देखी है क्लास तो मैं ऊपर आई बटन में क्लास लगा दे रहा हूँ, ठीक है। ऊपर आई बटन में है क्लास, उस पर क्लिक करके पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर होता रहे। वीडियो पूरा देखा करो, नहीं तो फिर बीच में छोड़ के जाओगे, कोई मतलब नहीं होता उस चीज का, ठीक है। तो ऐसा कोई कॉमेडी वाला तो है नहीं कि हाँ अरे हाँ हाँ ही हू करते रहो उसी में, नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रख के बैठना पड़ेगा और मजा भी आएगा, ठीक है। हमने परसेंट चेंज पढ़ना है, हमने चेंज वैल्यू निकालनी। तो चेंज में क्या होगा? इंक्रीज होगा या फिर क्या होगा? डिक्रीज होगा। इंक्रीज और डिक्रीज हमने पिछले लेक्चर में देखा है। कैसे निकालते हैं वो भी क्वेश्चन में समझेंगे। देखो मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, वही परसेंट चेंज। देखो, एक्चुअल चेंज इंक्रीज और डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100%, ठीक है। और यहीं पे एक एरर करके आता है, एरर निकालना होता है, ठीक है। एरर मतलब ऐसे होगा जैसे बोलेंगे कि एक इंसान आया, एक ही डिस्टेंस को 100 किलोमीटर नाप के चला गया, दूसरा आया उसी को 120 मीटर कर रहा है। तो ये बताओ एरर कितने का है? क्या बोलेगा? एरर कितने का है? एरर बता दो कितने का है। तो आप क्या बोलोगे? भाई साहब ऐसा कैसे बता दें? ऐसा कैसे बता दें? तो एरर तो आप बता सकते हो कि हाँ कितना, 20 किलोमीटर का। लेकिन परसेंट एरर अगर पूछ लिया तब, अब बताओ क्या करोगे? तो अब आपको क्या रखना पड़ेगा? परसेंट एरर निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा फार्मूला, ठीक है। आपको क्या लगाना पड़ेगा? फार्मूला। और ओरिजिनल क्वांटिटी, तो फार्मूला क्या होता है परसेंट एरर का? एरर निकालने के लिए सबसे पहले क्या होगा? हाईएस्ट वैल्यू माइनस हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। यहाँ पे HIGHT, हाई नहीं, हाइट क्यों लिख रहा हूँ? हाई वैल्यू, हाई वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, ठीक है।
हायर वैल्यू माइनस या लोअर वैल्यू, तो इसको माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई, क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा। और अगर आपने परसेंट एरर निकालना है तो आप क्या करोगे, परसेंट एरर। अब यही जो एरर निकल के आया है इसी को रखो ऊपर, इसी तरह के फॉर्मूले में। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, ओरिजिनल वैल्यू। और फिर क्या लिखना पड़ेगा आगे, इंटू 100%, तो परसेंट में वैल्यू आ जाएगी। यही दो फार्मूला है जिसपे हम लोग काम करने वाले हैं और खेलने वाले हैं। इसी पे डिपेंडेंट मैं 2-3 क्वेश्चन ले आया हूँ। ठीक है, उन क्वेश्चंस को देखेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि रीताज वेट डिक्रीज्ड फ्रॉम 80 kg to 60 kg, फाइंड परसेंटेज डिक्रीज। अभी तक हम डिक्रीज निकाल रहे थे, कितना डिक्रीज हुआ, लेकिन कितना परसेंट एक्चुअल में डिक्रीज हुआ टोटल ओरिजिनल वैल्यू से, तो ये चीज। ठीक है, सुबह सुबह रिकॉर्ड करने में ही होता है भाई, नींद से आती है। तो देखो ध्यान से, मैं कर रहा हूं। सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि ओरिजिनल वैल्यू है कौन सी। अच्छा, कैसे पता लगाएंगे, सर मेरे पास 10 रुपए थे, मैंने 5 रुपए खर्च कर दिए, अभी 5 बचे हुए हैं, तो क्या 5 ओरिजिनल वैल्यू है, जो 5 रुपए बचे हैं वो ओरिजिनल वैल्यू है? नहीं सर, जो अपने पास 10 रुपए पहले थे वो एक्चुअल वैल्यू थी, ये अपने पास 10 रुपए थे। ठीक है, तो वैसे रीता का वेट कितना था, 80 केजी था, बाद में घट करके कितना हो गया, 60 केजी हो गया, तो एक्चुअल में जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कितनी है बताएं, 80 केजी। ठीक है, तो हम यहां से डिक्रीज निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिक्रीज निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था, हर बार फॉर्मूला लिखना है, तो डिक्रीज में क्या हो जाएगा, एक्चुअल, डिक्रीज में क्या हो जाएगा, एक्चुअल माइनस न्यू वैल्यू। तो डिक्रीज में यहां लिख रहा हूं डी से, एक्चुअल वैल्यू कितनी है 80 केजी, तो यहां पुट अप कर देंगे 80 केजी, ठीक है, माइनस 60 केजी। तो जो डिक्रीज वैल्यू आई है वो कितना कम हुआ है, कितना किलो कम हो गया, 20 किलो। रीता बहुत मोटी थी, 20 किलो कम कर दिया, पिज्जा खाना बंद कर दिया, है ना, रीता ने पिज्जा खाना बंद कर दिया, उसका वेट क्या हो गया, कम हो गया। बात समझ में आई, तो ये जो है ये डिक्रीज वैल्यू है। अभी हमने क्या देखा, परसेंट डिक्रीज उसने पूछा है, नॉट डिक्रीज। लुक एट हियर, दिस इज, ये देखो उसने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, नॉट डिक्रीज, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। तो जब आप परसेंटेज डिक्रीज निकालते हैं पीडी, ठीक है, पीडी, तो हमने फार्मूला क्या लिखा था, डिक्रीज या चेंज वैल्यू। देखो फार्मूला, फार्मूला क्या था अपना, ये देखो, चेंज वैल्यू, चेंज वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू इनटू 100। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चा कि पी डी इज इक्वल टू चेंज वैल्यू मीन्स डिक्रीज, मैं लिखूंगा डी अपॉन एक्चुअल वैल्यू कितना 80, यहाँ पे देखो, और इनटू क्या हो जाएगा माय डियर, इनटू 100। तो किस में आ जाएगा ये, परसेंटेज में। देखो पीडी कितना आ गया, डी की वैल्यू बताइए कितनी है, 20 है। यहाँ पे अगर हम 20 पुट अप कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 80 और क्या इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल नहीं हो तो गया, कितना जीरो कैंसिल करवाएगा भाई, नहीं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और मुझे ऐसा लगता है कि 25 चौके 100 होता है। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं, अगर आपको समझ में आ रहा हूं मैं फिर से लिख दूंगा। यहां से हो जाएगा पीडी परसेंटेज डिक्रीज अप 1/4 इंटू 100, यही था। इसको सॉल्व कर देते हैं एक बार से, तो 4 एकम 4,
और 25 चौका 100। अब क्या बच गया, PD इज इक्वल टू 1 इंटू 25%, ये परसेंट में रहेगा भाई, ठीक है। तो PD कितना आ गया, परसेंटेज डिक्रीज 25%, कोई दिक्कत नहीं है। यही अपना क्या है माय डियर, आंसर है। यही क्या है, आंसर है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, चेंज वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। चेंज वैल्यू कैसे निकालोगे, ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू मतलब जैसे मान लो 80 kg था, 60 हो गई, तो 80 में से 60 घटाए, कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि इतना डिक्रीज हुआ, 20 kg डिक्रीज हो गया। फिर उसने बोला परसेंटेज डिक्रीज बता दो, एक्चुअल वैल्यू। तो डिक्रीज वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू, डिक्रीज वैल्यू कितनी थी अपने पास, 20 थी, और एक्चुअल वैल्यू 80 थी, तो 20 अपॉन 80 हमने परसेंटेज में चाहिए, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए कल मैंने क्या बताया था, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और हमें क्या एक्चुअल में आंसर मिल गया, परसेंटेज डिक्रीज कितना मिल गया, 25% का मिल गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। अब ये दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए। अब वही मैंने बताया ना कि एक इंसान आया, किसी डिस्टेंस को 200 किलोमीटर मेजर करके चला गया, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस वॉज 200 किलोमीटर। दो जगहों के बीच में, मान लो कोई दो प्लेसेस हैं, मैं कहता हूं A से B तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए, टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 200 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला कि इट वॉज मेजर्ड एज 280 किलोमीटर। अब ये फिर से मेजर किया गया, यहां से यहां तक मेजर किया गया, मेजर मैं M लिख रहा हूं, मेजर किया गया 280 किलोमीटर, 280 किलोमीटर, ये नापा गया, मेजर किया गया। एक्चुअल में 280 किलोमीटर है नहीं, ठीक है, ये नापा गया और वो था 200 किलोमीटर। बात समझ में आ रही। तो अब ये बताओ कि एक्चुअल कौन सा है सबसे पहले, तो एक्चुअल हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को लेते हैं। एक्चुअल किसको लेते हैं, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को लेते हैं, ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। नहीं तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, परेशान हो जाओगे। तो हमें हमेशा क्या लेना है, एक्चुअल को 280 किलोमीटर, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हमने ये ले लिया, एक्चुअल ये है, ये मेजर किया हमने। और 200 किलोमीटर से, अच्छा जैसे किसी कोई पूछे कि अच्छा भैया ये बताओ यहां से बंबई कितना दूर पड़ेगा, कोई बता देगा 1000 किलोमीटर, कोई बता देगा 800 किलोमीटर। तो अब इसमें क्या हो गया, 2000, 1500, जो कुछ भी जिसके मन में आया बोल दिया। लेकिन जब मेजर किया गया तो एक्चुअल में आया 1248, कितना आया, 1248। अब जिसने 800 बोला, जिसने 1000 बोला, अगर किसी एक वैल्यू को उठा लें तो उसमें एरर है कि नहीं। तो ऐसे यहाँ पे 200 क्या है, 200 क्या है, ऐसे अनुमानित वैल्यू है, और 280 क्या है, मेजर्ड वैल्यू है। तो अब वो पूछ रहा है कि कितना परसेंट एरर आया, ऐसे सोच के बताने में और मेजर करने को, ठीक है। तो एरर को निकालने का तरीका भी वही है, एग्जैक्टली सेम, बस नाम अलग है। एरर पहले निकालो, एरर कितना आएगा, तो एक्चुअल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू, ठीक है। तो एक्चुअल कितनी है, 280 और माइनस 200। तो यहाँ से एरर का जो फॉर्मूला लगाएंगे हम परसेंट एरर का, वो भी सेम होने वाला है। एरर कितना आ गया, 80 किलोमीटर का, कितना आ गया बच्चा, 80 किलोमीटर का। बहुत आसान है, इतना खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, एकदम स्लो 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 पढ़ेंगे, और भागने की भी जरूरत नहीं कि अरे सर क्या होता है, हाय 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 सर, अरे सर मरे जा रहे हैं, नहीं, ये वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सुकून से पढ़ो, बहुत आराम से पढ़ो, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने एरर निकाला, कितना आ गया, 80 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अगर हमें एरर पता है, अगर हमें एरर पता है तो हम एरर का फॉर्मूला लगा देंगे। एरर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, ध्यान से देखो। एरर का फॉर्मूला हम लिखते हैं, परसेंट एरर का, परसेंट एरर इज इक्वल टू एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल इनटू 100%। किसी कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब यहां से जब परसेंट एरर आप निकालना शुरू करोगे माय डियर, परसेंट एरर, तो एरर कितना आया था आपका,
एरर कितना आया था, तो 280 माइनस 200 यही था, अपॉन 280। ठीक है, डायरेक्ट आप कर सकते हो, इंटू क्या 100%। ऊपर सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा क्या, परसेंट एरर अगर आप सॉल्व कर रहे हो परसेंट एरर, तो यहाँ पे ऊपर अगर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 80 और नीचे कितना मिल जाएगा 280 और इंटू क्या 100%। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आसान तरीका लगाओ, कुछ जुगाड़ सोचो क्या कैसे करें। जीरो से जीरो उड़ा दो, कुछ सोचना ही नहीं है। ये 8 है यहाँ पे, 8 है यहाँ पे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 4 से काटूंगा, तो 4 2 जा 8 और 4 7 जा। ठीक है, तो परसेंट एरर कितना आ गया बच्चा, परसेंट एरर आ गया, ऊपर आ जाएगा 200, नीचे आ जाएगा 7 क्या परसेंट, 200/7%। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, सब पूरा मैं ही कर दूंगा, तो आपको क्या करना है, खाना है खाली है, पागल हो नहीं। तो अब आपके लिए मैं एक जीपीके छोड़ रहा हूं, ठीक है, आप लोग सॉल्व करोगे, मैं लिख रहा हूं, खुद से क्वेश्चन बना देते हैं यार सेकंडों में, कौन सी बड़ी बात। तो चलो, ये है आपका जीपीके। ठीक है, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं, कल मैंने ध्यान नहीं दिया टाइम पे, 40 मिनट का लेक्चर हो गया, 40 मिनट। मुझे थोड़ा सा ही पढ़ाना था, डिक्रीज और इंक्रीज आज पढ़ाते तो परसेंट डिक्रीज आसानी से समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पिछला लेक्चर देखिए आप लोग, ठीक है। तो अभी इसके आगे बहुत कुछ है, बहुत 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 ज्यादा कुछ। हालांकि क्वेश्चन देखते हैं, कहता है राहुल हैज 4000 rupees, comma, if he expends expenses, चलो ऐसे लिख दे रहा हूँ, expenses 578 rupees on food and कितना हो जाएगा 22 rupees on milk now. Rahul says his expense का मतलब होता है खर्च, expenses is 690 rupees, find percent error और decrease and increase, decreased value। चलो, इतना प्यारा क्वेश्चन फॉर्म हो गया है कि आपका दिमाग घूम जाएगा इस तो कुछ कुछ ऐसी चीज देंगी जो आपको ऐसे घुमा कर लेके जाएगी, फिर ऐसे वापस लेके आएगी, ठीक है ना, तो खोपड़ा घूम जाएगा पूरा का पूरा। मैंने इसे मजाक मजाक में क्वेश्चन बना दिया, लेकिन हाँ मजेदार क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, अब राहुल झूठ बोल रहा है, पता है वो बॉस से पैसा खर्च करने के मतलब होगा। देखो राहुल क्या किया, मम्मी से 4000 रुपए लिया और उसने क्या खर्च कर दिए, 578 रुपए कहीं खर्च कर दिए और 22 रुपए का दूध ले लिया। उसके बाद अब वो कह रहा है कि मैंने 690 रुपए खर्च किए। ठीक है, तो अभी बताओ कितना परसेंट झूठ बोल रहा है भाई साहब, कैसे पता लगाओगे, बताओ यार, ये आपका काम है। तो इसको ढूंढो, इसका आंसर और मारो कमेंट, ठीक है, और उसके बाद क्या कर दो, ये थैंक्स, लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर दिया।
बहुत आसान। नीचे एक बटन होता है, उसे पे क्लिक करो बस। और तो छोटू सा, आजकल तो पहले तो रेड आता था, अब व्हाइट आने लगा, उसे टिक। तो ठीक है, चलो फिर मिलते हैं टुमारो मॉर्निंग एट द सेम टाइम किसी अदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शब खैर।